जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप सबके बीच फिर एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आप जानिएगा तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री तो कोई और है। झारखंड में मुख्यमंत्री तो कोई और है, लेकिन इस बार झारखंड में मुख्यमंत्री कोई और है। पद किनको किसी और को मिला है, 56 सीट कोई और लेके आए हैं, लेकिन झारखंड की जनता और झारखंड की जो तमाम पब्लिक है वो मुख्यमंत्री किसी और को स्वीकार रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बताने से पहले और समझाने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा ये वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। वहाँ फंसते हैं ना तो हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ घर है सर। अगर घर में दो लात मार के भगा भी दे तो जाके पड़ोसी के घर में खाना खा लेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ क्या हाल होता है वो हम लोग को भी मालूम है। हम लोग जयराम जी, जिसके लिए आप सदन में आवाज उठाए थे, 54 मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए थे, आज वो सुरक्षित घर वापस आ गए, आज वो मिलने भी आए हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपका आवाज सदन पर पहुंचा, गूंजा? अच्छा लग रहा है कि सदन में आवाज उठने के बाद उस पर कार्रवाई हुई और हमारे जो मजदूर प्रवासी मजदूर भाई लोग थे जो कैमरून साउथ अफ्रीका का पड़ोसी देश है और अफ्रीका महादेश का एक पार्ट है, वहाँ फंसे हुए थे, आज वो सकुशल इन्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है। इनके चेहरे पे मुस्कान और खासकर इनका गांव में आकर जो वतन इनकी वापसी हुई है उसी से का अलग खुशी मिल रही है, क्योंकि अपना देश होता है। भूखे रह लेंगे, खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू एक अलग होती है। विदेश में उनका जो उनको संज्ञान में देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उसके बाद आप लोग सत्ता में हैं लेकिन सोए हुए हैं, तो कोई जो आपको जगा रहा है वो जगाने वाला मैटर करता है, वो जगाने वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सदन में बात को रखा गया या फिर चाहे कोई विधायक अपने चिट्ठी के माध्यम से, चाहे कोई डीसी के माध्यम से कि संज्ञान जाके दिए, तो वो जगाने वाले लोग मैटर करते हैं, नहीं देता है। इस टाइप से समीकरण से चुनाव होता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो ठीक है। घर बता ना डूंगरगा मटी नवाडी डोगरी विधानसभा में कैमरून में फंसे मजदूर अपने सीएम से मिलने गए हैं। इस वीडियो में जो आपने देखा कि कैमरून में जो मजदूर फंसे थे जो वापस आए वो अपने सीएम से मिलने गए हैं। सीएम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो मुखिया है, हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वो हवाई अड्डा पहुंच के पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास किए थे मजदूर भाइयों के पास में कि हमने आपके लिए काम किया, हमने आपके लिए अगुवाई किया और हमारे देखरेख में आप झारखंड वापस आए। तो नो डाउट उसमें उनकी पहल होगी, सरकार में है भाई, उनका पावर है, उनके पास सब कुछ है, तो वो वापस जरूर लेके आए हैं झारखंड के तमाम मजदूरों को। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उनको संज्ञान में डाला किसने, सवाल ये है उनको बताया किसने, सवाल ये है कि सदन में इस मैटर को लेकर आवाज उठाया था कौन, सवाल ये है कि सदन में क्या मुख्यमंत्री जी ने कैमरून में फंसे मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, क्या सवाल ये है कि क्या 56 विधायक जिनके पास है, क्या उनके एक भी विधायक ने वहां पे सदन में इस बारे में चर्चा किया था क्या? सवाल ये है क्या एनडीए गठबंधन में भी जितने भी विधायक जीत के गए हैं, क्या उन्होंने सदन में आवाज उठाया था क्या कैमरून में फंसे मजदूरों के बारे में? अगर उठाया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वहां मात्र एक व्यक्ति सदन में आवाज उठाने वाले थे, सिर्फ एक व्यक्ति, एक विधायक, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और जेएल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी और डुमरी के विधायक, वही मजदूरों के लिए आवाज उठाए थे कि कैमरून में फंसे मजदूरों को वापस लाना चाहिए। और उसी पे पहल दिखा और आज भाई लोग पहुंच गए झारखंड। आज नहीं, 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए झारखंड। लेकिन इसको बोलते हैं बड़कपन और इसको बोलते हैं सच्चे निष्ठा से किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। इसको बोलते हैं कि हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने नेता के प्रति मान सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो मजदूर से उनका मुखिया जो है, हमारे झारखंड का जो मुख्यमंत्री, वो तो एयरपोर्ट पे ही मिलने चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था, कहीं ना कहीं उन मजदूर भाइयों को पता था कि उनके लिए जो आवाज उठाया था, उनके लिए जो लड़ा था, वो और कोई नहीं, डुमरी के विधायक थे। ऐसा नहीं था कि कैमरून में फंसे मजदूर सिर्फ डुमरी विधानसभा के थे, वो मांडू विधानसभा के थे, वो गोमिया विधानसभा के थे, वो और अन्य अन्य जगहों के दूसरे तीसरे विधानसभा के लोग थे। लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने जाके आभार व्यक्त किया। उनके लिए मुख्यमंत्री वही है और झारखंड के तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय जितने वर्ग हैं, सबके लिए मुख्यमंत्री वही है। वही मात्र एक ऐसा इंसान है जो झारखंड के तमाम मुद्दों को बारीकी से सदन में भी रखते हैं, जनता दरबार में भी रखते हैं
मीडिया के बीच में भी रखते हैं, जीएम सीएम के बीच में भी रखते हैं और पुलिस पदाधिकारियों के बीच में भी रखते हैं। मात्र झारखंड में एकलौते वो विधायक हैं जो तमाम झारखंडी जनभावनाओं को रखने का काम कर रहे हैं सभी के बीच में। चाहे वो उनकी विधायकी रहे या चली जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि दादा ने एक बात स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव अगली बार भी समीकरणों से जीता जाएगा। चुनाव अगली बार भी समीकरणों से जीता जाएगा। तैयारी हम कितनों कर लीजिएगा, समीकरण बैठेगा और चुनाव वो लोग जीत जाएंगे। समीकरण 2-3 चीजों से बनता है। सबसे पहला समीकरण बैठेगा कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी को वोट करेंगे। हम कुर्मी हैं, हम कुर्मी को वोट करेंगे। हम राजपूत हैं, हम राजपूत को वोट करेंगे। हम भूमियार हैं, हम भूमियार को वोट करेंगे। हम हरिजन हैं, हम हरिजन से जो सीट खड़ा होगा उसको वोट करेंगे। पहला समीकरण जातिगत समीकरण में बट जाते हैं लोग। पहला समीकरण होता है वो जो जातिगत में बट जाते हैं। दूसरा सबसे मेन समीकरण होता है, फैक्टर होता है पैसा। दादा ने वो भी कहा कि पैसे के दम पे भी चुनाव को समीकरण बैठाया जा सकता है, पैसे के दम पे भी चुनाव को जीता जा सकता है। आज अगर पैसे के दम पे चुनाव को नहीं जीता जा सकता तो झारखंड में बहुत ऐसे विधायक हैं जो चुनाव हार जाते हैं। झारखंड में ये 2024 के इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पैसे के अभाव में अगर लड़ते चुनाव तो चुनाव हार जाते। इसमें पैसा भी दूसरा बहुत बड़ा समीकरण फिट करता है। तो इसीलिए टाइगर ने कहा कि मेरे पास 29 तक भी हम इस समीकरण को बैठाने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं हो पाएंगे, ये समय बताएगा। क्योंकि हमारी पार्टी के पास पैसे कहां से, फंडिंग कहां से आएगा, कौन देगा हम लोग को फंडिंग? वो इलीगल काम में जाना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री जीएम सीएम डी के साथ में बैठक करके कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। वो जनहित को मुद्दे को उठा देते हैं। वो ऐसे ऐसे बात को सदन में रख देते हैं जो विधायकों को पसंद नहीं है, जो फैक्ट्री मालिकों को पसंद नहीं है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को पसंद नहीं है, जो बड़े बड़े बीसीसीएल सीसीएल कोलियरी के एमडी सीएमडी को पसंद नहीं है। तो फिर इनको और हमारी पार्टी को फंडिंग आएगा कहां से? तीसरा जो समीकरण बैठता है, सबसे प्रमुख समीकरण जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि हम ही विधायक का प्रत्याशी रहते तबे हम चुनाव जीत सकते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? हम ही विधायक का प्रत्याशी रहते तो हम ही चुनाव जीत सकते थे। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि रेस में 20 लोग दौड़ रहे होते हैं और कोई एक को टिकट मिल जाता है तो 19 उनसे नाराज हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर समीकरण ये बैठता है। तो हमारी पार्टी अगर इस चीज को भी समझने में अगर सक्षम 29 में भी नहीं हो पाती है तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो इस बात को हम लोग को अभी से ही मैनेज करके चलना होगा, तब 2029 में हम लोग वास्तविक में उनको सीएम बना पाएंगे। वास्तविक में वो झारखंड के हित में डिसीजन ले पाएंगे। वास्तविक में वो जन भावनाओं को, जन मुद्दों को पटल पे रख के अपने एक सिग्नेचर से उसको दूर कर पाएंगे। तो ये 3 समीकरण है। पहला जातिगत समीकरण, दूसरा पैसा, तीसरा प्रत्याशियों का रेस। सभी प्रत्याशी रेस में होते हैं कि हम चुनाव लड़के जीत जाएंगे, हम चुनाव लड़के जीत जाएंगे, और हमको टिकट नहीं मिलता तो हम घुसा के पटिए के विरुद्ध में बोलने लगते हैं। तो ये तमाम चीजों पे अगर हम लोग अभी से समीकरण नहीं फिट बैठा पाए तो निश्चित रूप से हम लोग 29 में भी सफल होते नहीं दिखेंगे। तो दादा ने ये तमाम चीजों को बहुत बारीकी से समझाया और कहा, और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं सभी साथियों का, कैमरून से आए सभी भाइयों का, जो उन्होंने अपने ओरिजिनल सीएम के पास पहुंच के उनको आभार व्यक्त किया। इससे हम लोग को भी हौसला मिलता है कि चलो आज के डेट में भी ऐसे लोग बसे हैं झारखंड में जो जिसके लिए आवाज उठाता है, कम से कम उसके लिए आभार तो व्यक्त करता है। नहीं तो झारखंड के ऐसे स्थिति की, झारखंड के ऐसे लोग हैं जिनको टाइगर ने कहां से कहां पहुंचा दिया और ऊपर से टाइगर के ऊपर ही ब्लेम लाते हैं। तो आज झारखंड में ऐसे लोग भी हैं जो टाइगर का आभार व्यक्त करते हैं, और झारखंड में ऐसे लोग हैं जो जिसको टाइगर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, अर्श से फर्श से पहुंचा दिया, लेकिन टाइगर को ही गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। तो दोनों तरह के लोग झारखंड में बसते हैं। आप क्या समझते हैं इस वीडियो से? आपने कैसा आपको ये वीडियो लगा? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक आप तो करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और चैनल को बड़ा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।